सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बलदेव साहू है। बलदेव जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं ग्राम माचागोरा, तहसील चौरई और ज़िला छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? सर जी, पहले मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं 18 साल तक 1995 से लेकर 2013 तक मैंने जय गुरुदेव पंथ मथुरा से नाम दीक्षा लिया था और वहाँ से जुड़ के और वहाँ की जो बताई हुई साधना थी, जो भक्ति थी, वो किया करता था। सर आप जय गुरुदेव पंथ में जुड़े हुए थे, जय गुरुदेव जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, गुरु आपने बना ही रखा था, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर जब 18 साल हम लोगों ने भक्ति किए, मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ था, रिश्तेदारों को भी हमने जोड़े थे। 2011-12 में जब जय गुरुदेव जी यहाँ से चले गए अपना शरीर छोड़ के, उसके बाद हम लोगों ने देखे कि वहाँ पर बहुत खींचतान मची हुई है, वहाँ 2-3 पंथों में बंटवारा हो गया है। तो उसके बाद जो हमारे मामा जी थे, वो उनको लगा कि हम गलत जगह हमने साधना भक्ति कर लिए, अपना जीवन खराब कर लिए। तो वो टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहे थे, तो उनने साधना चैनल पे जो 7:40 से 8:40 को रात्रि के समय पे आता है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का कार्यक्रम देखा। और देखने के बाद में मुझे एक दिन बताए कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम आता है। तो मैंने एक बार देखने की कहा उनसे कि मुझे भी एक बार दिखाइए। तो जब उन्होंने दिखाए तो संयोग बस उस दिन साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा था, उसमें जय गुरुदेव पंथ के बारे में ही वो बता रहे थे। और उसमें बता रहे थे कि जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी करके रखी हुई है कि एक अवतारी शक्ति का जन्म हो चुका है, समय आने पर सबको पता चल जाएगा। तो हमें लगा कि ज्ञान गंगा पुस्तक जो उस समय पे टीवी पे बताया जा रहा था, साधना चैनल पे जो कार्यक्रम आ रहा था, तो उस पे हमने SMS करके पुस्तक मंगाए, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाए। तो हमें जब पुस्तक मिली, मैंने और मामा जी ने दोनों ने पढ़े। उसके बाद हमने निश्चय किया कि सतलोक आश्रम बरवाला, हिसार, हरियाणा जाना चाहिए। तो पहले मामा जी गए और उन्होंने फिर मुझे आके बताया कि आप भी जाइए, बहुत अच्छा ज्ञान है। फिर मैंने अपने पिताजी, अपनी माताजी वगैरह को मामा के साथ पहुंचवाया। उसके बाद फिर मैंने दूसरे महीने में 13 दिसंबर 2013 को जब मैं बरवाला आश्रम पहुंचा, तो वहाँ पर 2 बार का सत्संग सुना। सत्संग सुन के शंका का समाधान हुआ कि नहीं, यहीं से हमें ज्ञान सही मिला और यहीं से सही भक्ति मिल सकती है। तो उसके बाद 13 दिसंबर 2013 को मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से लिया। सर देखिए, लोग गुरु इसलिए बनाते हैं कि उनको आध्यात्मिक, शारीरिक और भौतिक लाभ मिले। आपने गुरु पहले ही बना रखा था जय गुरुदेव जी को, लेकिन उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सर जी लाभ तो बहुत हुए, पर कुछ विशेष लाभ मैं बताना चाहता हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से हमारा पूरा परिवार लगभग 1 महीने में जुड़ गया, उसके बाद हमको हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी। घर परिवार की स्थिति सुधरने के बाद दास ने परमात्मा से अरदास लगाई कि परमात्मा, दास MBA पढ़ा हुआ है और छोटी मोटी नौकरी करता है, तो परमात्मा ने दास को बैंक में मैनेजर की नौकरी दिलवाई। सबसे बड़ा लाभ ये हुआ। उसके बाद हमारी स्थिति और सुधरी। पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि जब हम इस संगत में जुड़े, समाज में जुड़े, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण किया, तो लोगों ने हमसे ईर्षा रखना चालू किया। तो हमें लोग कहते थे कि आप कैसे शादी ब्याह करोगे, ये सारी चीज़ें कैसे करोगे। तो परमात्मा ने दया बख्शी, मेरी छोटी वाली बहन की शादी, सिस्टर की शादी जो है, बड़े सादगी से, जो परमात्मा के बताए, संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार रमणीय से हुई। और उसमें न कोई दहेज लेना देना हुआ, न कोई रस्म रिवाज हुई जिसमें पैसा खर्च होता है, वो सारा कुछ भी नहीं हुआ, बिना दिक्कत, बिना परेशानी के। और ऐसे जगह में रमणीय हुई, ऐसे जगह में शादी हुई मेरी बहन की, जहाँ पर पूरा जो उनका परिवार है वो संत रामपाल जी से जुड़ा हुआ है और अमन चैन उनके घर में है, पूरे सादगी से रहते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है। चूँकि हमारी शादी पहले हो चुकी 3 भाइयों बहनों की, तो उसमें से जो 2 और बहनें मेरी है, वहाँ पर हमने पहले जगत के हिसाब से शादी किए थे, उसमें बहुत दिक्कत तकलीफ हुई, कर्जा भी हुआ, लेकिन परमात्मा की रजा हुई कि बहन की शादी में हमें कोई कर्जा नहीं हुआ, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ और बड़ी सादगी से ये शादी हुई।
सर आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एमबीए आपने किया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी एक संत के आशीर्वाद से, क्या किसी संत से भक्ति दीक्षा लेने से क्या लोगों के शारीरिक कष्ट, भौतिक कष्ट, नशा, ये चीज़ें छूट जाती हैं? जी सर, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं भी तंबाकू और गुटखे का नशा किया करता था। तो मुझे लग ही नहीं रहा था जब तक मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया था कि ये छूट जाएगा। कई बार प्रयास किया था, लेकिन जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति चालू किया और जिस दिन से आशीर्वाद मिला, उस दिन से नशा, कभी मुझे नशा की इच्छा तक नहीं हुई। तो ये हो जाता। शारीरिक लाभ की जहाँ तक बात करूँ तो शारीरिक लाभ परमात्मा ने बहुत दिए हैं। मैं एक लाभ विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ। मेरी माता जी को डॉक्टरों ने बहुत दिन से, मतलब उनको तबीयत खराब रहती थी, फिर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टरों ने उनको जब चेक कराया मैंने छिंदवाड़ा में, तो बोले कि इनको हम यहाँ नहीं सुधार सकते, इनको आप नागपुर ले जाइए। फिर मैंने नागपुर ले गया तो वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि इनका वॉल्व खराब है, तो वॉल्व खराब है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने फिर नहीं माना। मम्मी ने सोची, मेरी माँ ने, कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, ऑपरेशन से उनको थोड़ा डर लगता है। फिर मैं हैदराबाद ले गया अपने परिजनों को बताने अनुसार। हैदराबाद जब हम लोग गए, वहाँ डॉक्टर ने चेक किया, बोला कि इनका वॉल्व खराब हो चुका है, इनका वॉल्व बदलना पड़ेगा, इसके लिए 2 महीने के अंदर ऑपरेशन करवाइए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो जब मैंने ये चीज़ें देखा, परमात्मा से फिर अरदास लगाए, विनती की कि परमात्मा आप, अगर हम भक्ति करते हैं आपकी, तो परमात्मा के पास में हमने लेके गए, लाए माता जी को, उनको नाम दीक्षा दिलवाए, शुद्धिकरण करवाया। उसके बाद में उनको लाभ हुए। आज तक 2 साल से ज़्यादा हो गए सर। माता राम को, मेरी माता जी को कोई दिक्कत नहीं है। आज वो अच्छी चंगी खासी है। डॉक्टर ने जबकि 2 महीने के अंदर ऑपरेशन बोला था। परमात्मा शारीरिक लाभ भी देते हैं। सर और क्या लाभ मिले? सर इसके अलावा छोटे मोटे बहुत लाभ होते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। जैसे कई बार कोई छोटी तकलीफ आती है, किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है घर में, तो हमें जो सुमिरन दिया गया, वो सुमिरन मात्र से, जैसा हम सुमिरन करते हैं, सतनाम का जाप करते हैं, उससे ही वो तकलीफ दूर हो जाती है। परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद से ही वो तकलीफें दूर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लाभ हमारे परिवार को और मुझे हुए भगत साहब। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप साधना चैनल पे परमात्मा का बंदी छोड़ जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है 7:40 से 8:40। उसको देखिए, 10-12 दिन 15 दिन देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप देखोगे, फिर आप मिलान करोगे। उसमें हमारे गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज, हमारे सारे धर्मशास्त्रों को, सारे वेदों को, सारे शास्त्रों को, गीता, कुरान, बाइबिल, सबको खोल के हमारे सामने रख दिया परमात्मा, हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, कि इनको देखिए। इनको देखने के बाद आप उसके बाद आप विश्वास करेंगे, तब आपको सही मार्ग समझ में आएगा कि मार्ग सच्चा है या झूठा है। उसके बाद आप नाम दीक्षा लीजिए, वहीं से आपको सारे समाधान होंगे, वहीं से आपको सारे सुख प्राप्त होना चालू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी।